अस्सलाम वालेकुम। जो आप लोगों से मैंने बात करनी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एशिया कप जो कि हुआ लेकिन पहले नहीं होना था, और ट्रॉफी की क्या कंट्रोवर्सी और इसके पीछे वजह क्या है। देखिए, पाकिस्तान टीम पे बात कर लेंगे, इस टेस्ट सीरीज पे भी बात कर लेंगे, आगे भी बात कर लेंगे। एशिया कप है उस पर क्या बात करें, लेकिन मेजर बात ये है कि एशिया कप आखिर क्यों नहीं हो रहा था, जबकि मैंने पहले कहा भी था कि एशिया कप के मोस्टली चांसेस है कि होगा। उसमें वजह ये थी कि जब 10 मई का वाकया हुआ था, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान पे जो भी है मतलब अटैक किया, पाकिस्तान ने काउंटर अटैक उसको किया। तो उस अटैक में जो पाकिस्तान पे उनमें किया, अब नॉर्मली जो जंगें छोटी मोटी, बल्कि कारगिल की तो इससे बढ़ की हुई थी, लेकिन उसके रिएक्शन एक वजह से इसी भी नहीं आया था कि वहां की जो सिटिंग गवर्नमेंट थी वो इस किस्म की हिंदुत्वा आइडियोलॉजी को लेके नहीं चल रही थी लेकिन कम चल रही थी। दूसरी वजह ये थी कि इस जंग में जो उनको एम्बेरसमेंट इसलिए हुई है कि 2019 में जब उन्होंने अटैक किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास अगर राफेल होते तो हम पाकिस्तान एयरफोर्स को बता देते। इस दफा उनके वही जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए। पहले वो नहीं माने। पाकिस्तान में भी जो एंटी स्टेब्लिशमेंट किस्म के है जर्नलिस्ट हैं या वी लोगर हैं, जैसे मोहित पीरजादा जैसे हो गए, इमरान रियाज खान जैसे हो गए, एक दो और हो गए जो कि एंटी स्टेब्लिशमेंट है बेसिकली, तो वो ये प्रोक कर रहे थे कि शायद वो CNN ने फुटेज नहीं दिखाई और उसने फुटेज नहीं दिखाई। लेकिन रिसेंटली 3 महीने बाद हिंदुस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने मलेशिया में जाकर एडमिट किया कि हाँ, जो पाकिस्तान ने किया था वो सही है। तो उनको रीजन में एम्बेरसमेंट हुई है। फिर उनको अमेरिकन ताऊ ने उनको बीच में से निकाला। तो उस शर्मिंदगी एम्बेरसमेंट की वजह से वहां वोट बैंक बड़ा जो ना इफेक्टिव हुआ। उनकी पॉलिटिकल उनको जो ना बहुत ज्यादा जो ना उसमें मतलब उसमें उनको काफी जो ना पीछे हट गया। अब एशिया कप क्यों खेले, हैंडशेक नहीं करे, ट्रॉफी नहीं ले रहे, आखिर वजह क्या है? उसके पीछे वजह यह है कि हिंदुस्तान में एक बोर्ड है BCCI, उसके ऊपर है उनकी गवर्नमेंट प्रधानमंत्री, एक उनका डैडी, एक और बैठा हुआ ऊपर बाप, जिसको हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बोलते हैं पिता। उस पिता का नाम है मुकेश अंबानी। इस सारे गेम के पीछे वो है। मैंने कुछ स्टैट्स इस तरह निकाले हैं। मुकेश अंबानी ने, हाँ, सबसे पहले तो इंडिया ने कहा कि हम ये एशिया कप नहीं खेलते। उसके साथ उसको 2 बोर्ड और चाहिए थे। श्रीलंका ने बोला कि ठीक है हम भी नहीं खेलते। अफगानिस्तान ने कहा हम भी नहीं खेलते। ठीक है, तो वहाँ AGM होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, एशियन क्रिकेट काउंसिल की। तो वो जब होनी थी बांग्लादेश में, तो उसमें पाकिस्तान उस पर डट गया, मोहसिन नकवी। इस हद तक तो मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के जितने भी चेयरमैन गुजरे हैं, इससे गलतियां बहुत की हैं मोहसिन नकवी ने, बेशुमार गलतियां की हैं, लेकिन इससे कुछ डिसीजन ऐसे लिए हैं जो पाकिस्तान के साबका चेयरमैन जो है ना वो नहीं ले सके थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी हद तक रमीज राजा ने लिए थे, बाकियों ने नहीं लिए। जब से हम देखते आ रहे हैं, या जब से पाकिस्तान इंडिया के हालात खराब हुए, उसके बाद क्या हुआ, मतलब सिचुएशन पॉलिटिकल होगी। तो वो मीटिंग हुई, लेकिन मुकेश अंबानी ने बोला एशिया कप होगा, और वो एशिया कप करवाया। लेकिन उन्होंने सोचा इसका होस्टिंग राइट जो थे ना वो थे इंडिया के पास। समझ रहे हैं आप बात को? तो इंडिया ने ये असल में ये होस्टिंग राइट इंडिया के पास थे, तो उन्होंने ये बोला कि यार पाकिस्तान तो हाइब्रिड में खेलेगा, क्योंकि हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल तो साइन हुआ है, तो ब्रॉडकास्टर का बहुत खर्चा आएगा, इसको UAE में करवाते हैं। तो मान गए। वो करवाने के लिए उन्होंने कहा एशिया कप में 6 टीम होती हैं, तो वो सोचने लग पड़े कि यार पाकिस्तान इंडिया अगर एक ग्रुप में होंगे तो तीसरी टीम तो ये बांग्लादेश या श्रीलंका डालनी पड़ेगी। पाकिस्तान की रिसेंट परफॉर्मेंस चल रही है उसमें तो पाकिस्तान कई टूर्नामेंट से बाहर ना हो जाए। सिर्फ पाकिस्तान के एक ही मैच इंडिया से हो, सुपर 4 में पहुंचे नहीं। इस वजह से उन्होंने मजीद 2 टीमें ऐड की, आप अंदाजा लगाएं।
2 टीमें उन्होंने मजीद ऐड की इस टूर्नामेंट में, एक मेरा ख्याल है हांगकॉन्ग और कोई और है, इस तरह करके। तो ये टूर्नामेंट हुआ। आप सुने, मुकेश अंबानी ने वाईकॉम खरीदा 3 साल पहले 576 यूएस मिलियन डॉलर में। डिज्नी यूएस 6.8 यूएसडी डॉलर, मतलब यूएसडी का मतलब डॉलर, उसके इसने राइट खरीदे हुए हैं। इसके अलावा इसने 3.01 बिलियन डॉलर आईसीसी की ब्रॉडकास्टिंग राइट से खरीदे हुए हैं, आईसीसी के। इसके अलावा हॉट स्टार जो है वो 40% जो है ना वो जनरेट करता है, और वो इंडिया का ब्रॉडकास्टर जो टेलीकास्ट करता है। सुनते जाएं आगे। उसके बाद एशिया कप के 1.7 मिलियन यूएसडी, कई गुना पिछले एशिया कप से ज्यादा का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और ये 2031 तक सोनी 10 जो इंडिया का चैनल है उसने किया है। तो कहां ये एशिया कप नहीं करवाएंगे। अब आगे सुनते जाएं। आगे ये एक कमर्शियल एयर टाइम होता है, जो कि आपको पता है कि वो पाकिस्तान में भी होता है, और एक होता है सब्सक्रिप्शन एयर टाइम। सब्सक्रिप्शन एयर टाइम के भी जो ना वो जो भी उसका जो मतलब प्रॉफिट है, जो भी चीज है, वो भी इनके पास जाता है। मुकेश अंबानी बीजेपी जो वहां है उसका सबसे बड़ा डोनर है, उसको पैसे देने वाला है। वो है बिजनेस टाइकॉन, लेकिन वो बीजेपी का कारिंदा है। उसकी आईपीएल में टीम भी है, ठीक है। वो ग्रे मनी, व्हाइट मनी, ब्लैक मनी, वो तो खैर अब पता होना चाहिए आपको क्या है। 2017 की ये अपने इसमें अभी जो रिसेंटली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, वन साइडेड मैच हुआ है पाकिस्तान का, वन साइडेड एक ही मैच हुआ है। उसमें 2.79 बिलियन लोगों ने टीवी पे ब्रॉडकास्ट देखा है, और 2.60 डिजिटल टीवी डिजिटल नेटवर्क पे उन्होंने लोगों ने देखा है। तो ये जो ब्लैक माउस के मुंह वाला सूर्य कुमार बोलता है रिवाइवली जो है ना, रिवाइवली जो है ना नहीं रहेगी पाकिस्तान इंडिया की, ये बेवकूफ से क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बोली है। रिवाइवली पाकिस्तान इंडिया की इकोनॉमी पे बेस करती है। पाकिस्तान इंडिया की टीम में तो बहुत फर्क है, काफी अरसे से फर्क है खेलने में, 2-3 खासकर साल 1.5 साल में, इस एशिया कप में तो बहुत ज्यादा फर्क था। लेकिन जो ये बेसिकली इकोनॉमी बेस्ड क्रिकेट खेली जाती है, आप समझे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब एशिया कप हुआ, ठीक है। एशिया कप में, ठीक है, जो ये वाला रिसेंटली हुआ है, इस एशिया कप में अगर आप गौर से देखें तो पाकिस्तान जो मतलब जो क्राउड था वो कुछ बेहतर आया फाइनल में, उससे उससे पहले नहीं आया। और आपको मैं एक और बात रिवाइज करवाता चाहूँ, ये देखें, हम पाकिस्तान में लोग यूँ बैठे हैं ना, और हिंदुस्तान में भी लोग बैठे हैं, यहाँ भी मीडिया वाले हैं, वहां भी मीडिया वाले हैं। इस तरह के स्टैट्स बहुत कोई देगा नहीं आपको। ये क्रिकेट कमर्शलाइज होगी, ये पोलराइज होगी। वो जमाने गए जेंटलमैन गेम में, तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मुकाबला करेगा, इंग्लैंड मुकाबला, उनमें अब डीएनए आ गया आईपीएल का। अब उनमें वो खेलने की स्पिरिट ही नहीं है कि यार हम खेलेंगे। पाकिस्तान नहीं है, थ्रू आउट 8-10 तो कंट्रीज है टोटल, अब 6-7 क्रिकेट सुकड़ की इतनी सी होगी है। तो ये आप फीफा फुटबॉल देखते हैं, आप वेल्डिस टेनिस देखते हैं, आप अमेरिका में बेसबॉल देखते हैं, कॉन्टेस्ट है। अब क्रिकेट जो है ना ये कमर्शलाइज हो गई है, इसीलिए मैच हारने जीतने में ना आप इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करके, इसके पीछे ये सारे अवामिल है। इन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में, ये किसी को ये बात नहीं मालूम, 17 की पाकिस्तान की जो पोजीशन थी ना वनडे में 8वीं थी, और उसकी पहली थी इंडिया की। जब पाकिस्तान को एक ग्रुप में डालना था और इंडिया को दूसरे ग्रुप में डालना था, ब्रॉडकास्टर ने बोला नहीं भाई, वो तो 2007 से खैर बोलना शुरू हो गया था, ये कैसे होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो हम इस टूर्नामेंट कराने का मकसद क्या है। पाकिस्तान पहला मैच खेला, हार गया, और फाइनल पाकिस्तान जीत गया। इस एशिया कप में वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ यूएई ओमान होंगे, तो पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच होगा, एक सुपर 4 में होगा। वो तो तवक्को ही नहीं कर रहे थे पाकिस्तान टीम फाइनल में चली जाएगी। वो तो श्रीलंका अच्छा नहीं खेला, वो जब 3 हुआ उन्होंने बोला ये तो बहुत जबरदस्त चीज होगी। ये पीछे बैकग्राउंड है इनके होने का। और रिवरी जो है, जहां तक ये जो बकवास कर रहा है, और तुम ये अपना वर्ल्ड कप में देख लेना,
अब तो तुम लोग ने एक पॉलिटिकल महाज ऐसा खड़ा कर दिया है कि अब तो लोग और देखेंगे। तो पाकिस्तान अगर अपनी सी टीम भी भेजेगा ना, सी टीम, ठीक है, हाँ ये बात है, ये बात फैक्ट, और इंडिया भी अपनी अब 20 सी टीम भेजेगा, तब भी ये ब्रॉडकास्टर उतना पैसा कमाएगा। क्योंकि मैच से पहले जो पाकिस्तान इंडिया का जो नेशनल एंथम बजता है, जो क्राउड आता है, जो बस ये फर्क जरूर आया है कि वो जो सुपरस्टार नहीं थे जैसे बाबर, रिजवान और विराट, रोहित, तो वो पोस्टर नहीं थे, वो एक मतलब व्यूअर्स थोड़ी बहुत इफेक्ट की है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी आ गई है 10 मई वाली, इससे और वो कंट्रोवर्शियल किस्म के बयान ने, इससे माहौल को ना वो बहुत ज्यादा गर्मा दिया है। तो रीजन में इंडिया की अपनी वो सबकी मिटाने के लिए, जाहिर सी बात है पाकिस्तान डोमिनेट किया है वॉर में, तो आजकल सारा काम वही है, वॉर वाला है, तो इकोनॉमी में तो इंडिया आगे है, तो वो रीजन में पाकिस्तान का जो है ना थोड़ा लेवल ऊपर चला गया है, ठीक है ना। ये सो कॉल्ड किस्म के पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को और ये जो यूट्यूबर्स हैं, इनको आप मत सुना करें, कुछ रियलिटी भी होती है उसको देखा करें। तो अब उन्होंने ये सारा इससे किया है। ये एशिया कप के पीछे मुकेश अंबानी की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। जाहिर सी बात है जब मैंने आपको इतनी बड़ी बात बोल दी, तो बेसिकली ये सारी बात है। ये एटीएम है उसका, भारतीय वो बीजेपी का। नंबर 2 बात बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे करना चाहता हूं, जहां तक ट्रॉफी का इशू है, शायद आपको पता हो या नहीं हो, ठीक है ना, लेकिन ये जो भी है, ये जो प्रोटोकॉल होते हैं ना, एक प्रोटोकॉल होता है आईसीसी का, एक प्रोटोकॉल होता है एसीसी का, एक प्रोटोकॉल होता है बायलेटरल सीरीज का। प्रोटोकॉल में ये शामिल है कि ट्रॉफी जो है ना वो एसीसी का आपको चेयरमैन देगा, ठीक है। तो जब इंडियन टीम वहां पे नहीं आई, फिलहाल लोगों को ये लगा कि यार इसकी बेइज्जती होगी मोहसिन नकवी की, लेकिन उन्होंने ना एक बहुत बड़ा उससे उन्होंने वायलेशन की है इंडियन टीम में, और पाकिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना केस है। और इंडिया के प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है, ये सेल्फ मतलब वो जिसको बोलते हैं ना इंटरवीन है, ये आईसीसी के अपने जो कानून है ना जो उसके, उसकी वायलेशन है। इसकी जो पेनल्टी है, या तो उस टीम पे बैन लगता है और उसकी मेंबरशिप उससे वापस ली जाती है, ये कानून है, मैं कानून के हिसाब से बात कर रहा हूं। लेकिन वो इसलिए नहीं करेंगे कि आईसीसी का चेयरमैन उनका, उनका सीईओ उनका, उनका सीएफओ उनका, उनका मीडिया, आईसीसी का मीडिया मैनेजमेंट वाला इंडिया का, आईसीसी का टूर्नामेंट इवेंट अरेंज करने वाला इंडिया का, तो कभी भी सजा नहीं देंगे। जैसे सूर्य कुमार यादव की गलती पे उसको मैचेस पिनलाइज करना था, उसको 30% कर दी। लेकिन पाकिस्तान अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ पिनल में जाए तो इंडिया बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा, बहुत बुरी तरीके से। तो इसीलिए तो राजीव शुक्ला और वो कल एक उनका है सकाई करके नाम है, रजदीप सकाई करके, वो कल आए तो मोहसिन नकवी ने बोला कि ये तो एजेंडा नहीं है, हम तो किसी और पे बात कर रहे हैं। तो वहां पर एक मजम्मती करारदाद मंजूर हुई जिसमें तमाम कोई वर्चुअल थे, कुछ वहां पे थे, बैठे हुए थे इंडियन एटीट्यूड में। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि मोहसिन नकवी ने भगा दिया, इंडिया का मीडिया बोल रहा है कि वो मतलब जो है कार्टून बन के खड़ा। ये अल्फाज नहीं होते जब हाई लेवल पे जो डेलीगेशन बैठता है ना, जो हाई लेवल पे, वो बहुत उनके पॉइंट नोट किए जाते हैं, वो बड़े तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं। तो वो उनको कहा कि ठीक है ट्रॉफी आप ले जाएं, लेकिन जो प्रोटोकॉल ये है कि आपका जो कप्तान है वो भंगी का बच्चा, शक्ल से भंगी लगता है, तो वो आ जाए और वो हेडक्वार्टर से जाके ले ले, हम आपको ट्रॉफी नहीं देते। बहरहाल ये चीज कहाँ तक जाएगी ये तो आगे फैसला होगा। ये बेसिकली पर्पस था एशिया कप का और करवाने का। और रिवाइवरी जो है ना वो इतना जल्दी खत्म नहीं होती। हाँ, रिवाइवरी असल में है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो एशेज पे लड़ते हैं, गेम के उनकी एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान इंडिया की रिवाइवरी जो है ना वो बेस करती है इकॉनमी पे, और आईसीसी की भी करती है इकॉनमी पे। मैं आपको पहले भी नहीं बोल रहा था, पाकिस्तान एक सोने की चिड़िया है। पाकिस्तान अपने आप को इस्तेमाल करे तो बहुत, किसी हद तक इस चेयरमैन ने, किसी हद तक उसकी गलतियां बहुत है, ठीक है, किसी हद तक इस्तेमाल किया है, लेकिन उससे अपने जो टीम के साथ गलत किया ना,
अपने कप्तानों के साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ, अपने कोचिंग स्टाफ और अपनी जो उसको समझ नहीं, अपनी जो टीम लेके आया है, जो पंजाब की इंटरनल गवर्नमेंट में थी वही ब्यूरोक्रेट्स है, वो काम गलत किया, हम उस वजह से इसके खिलाफ है। तो बहरहाल ये मैंने बोला था आपके सामने मैं पेश करूं, तो ये असल हकीकत है। अगले कंटेंट में फिर पाकिस्तान का जो स्क्वाड ऐलान हुआ है उस पर बात करेंगे, क्योंकि एक कंटेंट में अगर मैं बेशुमार मिक्स किस्म की बातें करूं तो वो फिर जाहिर सी बात है कंटेंट काफ़ी लंबा हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट कंटेंट में बात करेंगे।